माय नेम इज राहुल। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट किया था। तो आज हम एक्सरसाइज 1.6 को स्टार्ट करेंगे और हम उसका टॉपिक लेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने क्लास 8 में भी स्टडी किया हुआ है। इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलों का नॉलेज होना चाहिए जो इसके लॉज थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो फॉर्मूले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो फर्स्ट फॉर्मूला आएगा वो आपका रहता है a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n। क्लियर? a जो है वो क्या रहेगा, जैसे आपके पास एक नंबर दिया है, जैसे सपोज मान लीजिए हमने a ही लिया और इसके ऊपर है इसकी पावर m। ठीक है, तो a जो है वो क्या रहेगा, आपका बेस रहता है और ये है आपका एक्सपोनेंट। क्लियर? ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, 8th में स्टडी किया हुआ है इसको। ठीक है, तो यहां पर क्या रहेगा, इफ द बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लीकेशन, इफ द बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लीकेशन देन पावर्स विल बी एडेड। तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा a रेज टू पावर m प्लस n। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 4। तो कैसे लिखेंगे आप इसको, 2 रेज टू पावर 3 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 रेज टू पावर 7। क्लियर? सेकंड आएगी आपके पास a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n। अगर बेसिस सेम है और बीच में कौन सा साइन है, डिवीजन का। इफ द बेसिस आर सेम इन डिवीजन देन पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। क्लियर? तो वहां पर पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n। ठीक है, तभी ये किसके इक्वल रहेगा, सेम a रेज टू पावर m माइनस n। तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास है 2 रेज टू पावर 7 अपॉन 2 रेज टू पावर 5, और ये इस तरह से भी आ सकता है 2 रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 5। ठीक है, तो क्या होगा, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो 2 रेज टू पावर 2। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास आएगा a रेज टू पावर m, ठीक है, होल रेज टू पावर n। ठीक है, तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, a रेज टू पावर m इंटू n। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है 2 रेज टू पावर 3 और यहाँ पर है 2। ठीक है, तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 6। क्लियर? नेक्स्ट मान लीजिए आपके पास है a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर n। बेसिस तो डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, a b रेज टू पावर m। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है 2 रेज टू पावर 3 और 4 रेज टू पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 रेज टू पावर 3 विच इज इक्वल टू 2 4 8 रेज टू पावर 3। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, और आपके पास आएगा, अगर आपके पास a अपॉन b होल रेज टू पावर m है, तो आप इसको सेपरेट करके इस तरह से भी लिख सकते हो, a रेज टू पावर m अपॉन b रेज टू पावर m। ठीक है, इसका भी एग्जांपल देख लीजिए, 2 अपॉन 3 रेज टू पावर 4, तो आप इसको लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 4 अपॉन 3 रेज टू पावर 4। नेक्स्ट आपके पास आएगा, अगर आपके पास इस तरह से दिया है √a, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, a रेज टू पावर 1/2। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पर 2 होता है। ठीक है, जब आप इसको पावर में लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा आपका 1/2। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर दिया है √3 और यहाँ पर आपको मालूम है अगर स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं, इट मींस 2 रहेगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी हो गई हैं आपकी, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कुछ फॉर्मूले थे जिनको हमने देख लिया। अगर आप इन्हें नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब आपको, और वहां पर ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी एक्सरसाइज। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है फाइंड, आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, आपको फाइंड करना है 64 रेज टू पावर 1/2, 32 रेज टू पावर 1/5 एंड 125 रेज टू पावर 1/3। तो इसको करने का तरीका क्या है, इसको इस पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपके पास जो पावर दी है, ठीक है, पावर कितनी है आपके पास, 1/2। तो आप एक काम कीजिए, ये जो 64 है ना, इसको भी 2 पार्ट में ही डिवाइड कीजिए। 2 पार्ट में 64 कैसे इक्वली डिवाइड हो सकता है, अगर देखिए 64
8 8 कितने होते हैं 64। क्लियर। प्राइम फैक्टर्स किए, इस तरह से ब्रेक किया, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 8 इंटू 8 64 को मैंने इस तरह से ब्रेक कर लिया और ये होगी इसकी पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब देखिए यहाँ पर 8 इंटू 8 है तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 8 2 टाइम्स आ रहा है तो 8 रेज़ टू पावर 2। क्लियर। और इसकी पावर कितनी है 1/2। तो यहां पर हमने एक आइडेंटिटी देखी थी कि अगर आपके पास a रेज़ टू पावर m है और होल रेज़ टू पावर n है, ठीक है, तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ a रेज़ टू पावर m इंटू n। सो सेम यहां पर भी करेंगे, तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ 8 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो यहां पर ये 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा आपके पास 8 रेज़ टू पावर 1, तो ये कितना आ जाएगा 8। क्लियर। तो इजी क्वेश्चन था, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट भी ध्यान दीजिए, इसकी पावर कितनी है 32 रेज़ टू पावर 1/5 है, ठीक है। तो 32 को भी क्या कीजिए 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। किस तरह से करेंगे प्राइम फैक्टर से, तो प्राइम फैक्टर्स तो आता ही होगा आपको, तो 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। क्लियर। तो 32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ ब्रेक करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/5। नेक्स्ट अब 2 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4 5, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 5 और होल रेज़ टू पावर 1/5। ठीक है, ये तो चल ही रहा था बाहर। अब फिर से यही वाली आइडेंटिटी कैसे होगी a रेज़ टू पावर m एंड होल रेज़ टू पावर n, ठीक है, इसकी होल पावर n है, तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ a रेज़ टू पावर m इंटू n। तो यहां पर भी किस तरह से होगा 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 1/5, तो इस 5 से ये 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2 रेज़ टू पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। ये आपका आ गया आंसर। क्लियर। तो अब हम लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी इस तरह से होगा, पहले आप खुद से भी ट्राई कीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए, ठीक है, फिर आप आंसर मैच कर सकते हैं। क्लियर। तो पहले खुद से भी ट्राई कीजिए इन क्वेश्चंस को। तो यहां पर भी क्या करेंगे 125 को क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, इसकी पावर कितनी है 3, तो 3 पार्ट में किस तरह से डिवाइड होगा प्राइम फैक्टर से देख लीजिए, 5 से जाएगा 25, 5 5 25, 5 1 5। तो 125 को मैं किस तरह से लिख सकता हूं 5 इंटू 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1/3। क्लियर। तो 5 यहां पर कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 टाइम्स और होल पावर 1/3। सो सेम आइडेंटिटी यहां पर भी यूज होगी, तो इसको किस तरह से लिख सकता हूं 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1/3। सो 3 से 3 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, कितना बचेगा 5 रेज़ टू पावर 1, तो 5 रेज़ टू पावर 1 मींस 5, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमने तीनों पार्ट कर लिया। अब हम लेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, यहाँ पर भी फाइंड करना है और ये क्वेश्चन जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट लिया, यहाँ पर क्या है 9 रेज़ टू पावर 3/2, तो हम 9 जो इसके डिनोमिनेटर में है ना यहाँ पर 3/2 है। क्लियर। तो 9 को भी कितने पार्ट में डिवाइड कीजिए 2 पार्ट में। ठीक है, तो किस तरह से कर सकते हो 9 को डिवाइड 3 3 9। क्लियर। सो 9 को किस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू 3 होल रेज़ टू पावर 3/2। सो 3 कितने टाइम्स आ रहे हैं यहाँ पर 2 टाइम्स, सो 3 रेज़ टू पावर 2 और यहाँ पर 3 होल रेज़ टू पावर 3/2। तो सेम आइडेंटिटी a रेज़ टू पावर m होल रेज़ टू पावर m, तो किसके इक्वल रहेगा a रेज़ टू पावर m इंटू n के। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3/2, तो यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 3 की पावर कितनी आ गई 3। आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं और अगर करना चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। 3 रेज़ टू पावर 3 है तो इसको हम 3 टाइम्स लिख लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 3 3 9, 9 3 27, ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर। सो अब हम लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है 32 रेज़ टू पावर 2/5। तो 32 को किस तरह से करेंगे, यहां पर इसकी पावर है 2/5, तो इसके डिनोमिनेटर में 5 है तो 32 को भी 5 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो 32 को कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होल रेज़ टू पावर 2/5। तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो 2 रेज़ टू पावर 5 और यहाँ पर होल रेज़ टू पावर 2/5।
सेम आइडेंटिटी यूज होगी जो पिछले क्वेश्चन में यूज हुई थी, ठीक है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4। ये आपका आ गया आंसर। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारा हो गया। अब हम लेते हैं इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट है 16 रेज़ टू पावर 3/4 और फोर्थ पार्ट है 125 रेज़ टू पावर -1/3। तो इनको स्टार्ट करते हैं। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। 16 रेज़ टू पावर 3/4, तो 16 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स में। किस तरह से होगा, प्राइम फैक्टर्स कीजिए। 16 का कितना हो जाएगा, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो 16 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स होल रेज़ टू पावर 3/4। तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स आ रहा है और होल रेज़ टू पावर 3/4। तो यहां पर आइडेंटिटी a रेज़ टू पावर m होल रेज़ टू पावर n किसके इक्वल रहती है, ये a रेज़ टू पावर m इंटू n के। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 हो जाएगा आपका कैंसिल, कितना बचेगा 2 रेज़ टू पावर 3, और 2 रेज़ टू पावर 3 किसके इक्वल रहेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है। तो हम लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है आपका 125 रेज़ टू पावर -1/3। यहाँ पर ध्यान दीजिए पावर नेगेटिव है, तो सबसे पहले 125 को ब्रेक कीजिए, कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। तो ये 25 5 जार 125, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 होल रेज़ टू पावर -1/3। तो यहाँ पर 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स, और होल रेज़ टू पावर -1/3। तो अगेन यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 हो जाएगा आपका कैंसिल, बचेगा 5 रेज़ टू पावर -1। तो ये आइडेंटिटी मैं आपको बताना भूल गया था। तो ये आइडेंटिटी रहेगी आपकी, अगर आपके पास पावर नेगेटिव हो, a रेज़ टू पावर -n किसके इक्वल रहेगा, 1/a रेज़ टू पावर m। इससे आपकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है। तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, 1/5 रेज़ टू पावर 1। क्लियर। तो 5 रेज़ टू पावर 1 का मतलब क्या है, 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/5। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। तो अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाइड। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आइडेंटिटी भी हमने देखी थी। अगर यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट जो है आपका है 2 रेज़ टू पावर 2/3, यहाँ पर आपको डॉट दिख रहा है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। क्लियर। और यहाँ पर है 2 रेज़ टू पावर 1/5। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी देखी थी, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। अगर बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। बताया था मैंने जब हमने इसकी इंट्रोडक्शन देखी थी कि जब मल्टीप्लीकेशन में बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो फॉर्मूला क्या था, a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n किसके इक्वल रहेगा, a रेज़ टू पावर m प्लस n। क्लियर। तो यहां पर किस तरह से लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/5। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/5। क्लियर। तो अब इन दोनों के बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 1/5। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, पावर्स में एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है। तो एलसीएम लीजिए, 3 और 5 का एलसीएम क्या रहेगा, 15। सो इसको 15 कैसे बना सकते हैं, अगर हम यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 5 जार 15। अगर मैंने यहाँ पर 5 अपनी मर्जी से लिया तो इसके न्यूमरेटर में भी 5 लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तब ये 3 5 जार 15 हो जाएगा। और यहाँ पर 15 कैसे बन सकता है, अगर 5 3 जार 15 हो,
ठीक है। अगर अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में मैंने 3 लिया तो न्यूमरेटर में भी कितना लेना पड़ेगा 3। तो यहाँ पर ये कितना हो गया 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए 2 5 जार 10/15 प्लस 1 3 जार 3/15। तो एलसीएम जो है वो 15 आ गया और ये हो जाएगा 10 प्लस 3, तो 2 रेज़ टू पावर 13/15, ये आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर। तो अब हम लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपके पास क्या दिया है 1/3 रेज़ टू पावर 3 और होल रेज़ टू पावर 7। तो इसको आप किस तरह से करेंगे ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास a/b रेज़ टू पावर m है तो इसको मैं सेपरेट करके इस तरह से लिख सकता हूं a रेज़ टू पावर m अपॉन b रेज़ टू पावर m। तो यही चीज यहां पर भी करेंगे। इधर किस तरह से लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि 1 की पावर भी 7 रहेगी और इस 3 रेज़ टू पावर 3 की भी पावर कितनी रहेगी 7। तो 1 रेज़ टू पावर 7 और 3 रेज़ टू पावर, यहां पर भी एक आइडेंटिटी यूज हुई है, कौन सी, a रेज़ टू पावर m एंड होल रेज़ टू पावर m। तो किसकी इक्वल रहती है a रेज़ टू पावर m इंटू m। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 7। ठीक है, यही फॉर्मूला यूज किया। तो ये 1 रेज़ टू पावर 7 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 21। अब 1 रेज़ टू पावर 7 का मतलब क्या है, 1 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 1 1। ठीक है, 7 टाइम्स करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा। तो 1 रेज़ टू पावर 7 का कितना आ गया 1 और ये हो जाएगा आपका 3 रेज़ टू पावर 21। इतना भी छोड़ सकते हैं। अगर एक आइडेंटिटी यहां पर यूज हो सकती है, अगर आपके पास a रेज़ टू पावर m है तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो a रेज़ टू पावर माइनस m। तो क्या होगा, ये पावर ऊपर चली जाएगी, 3 रेज़ टू पावर 21 ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, तब भी ठीक रहेगा। अगर चाहे तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने यहां पर भी आइडेंटिटी देखी थी, अगर आपके पास a रेज़ टू पावर m अपॉन a रेज़ टू पावर n है। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो वो किसके इक्वल रहता है a रेज़ टू पावर m माइनस n। तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम, अगर आपके पास 11 रेज़ टू पावर 1/2 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 11 रेज़ टू पावर 1/4 है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे 11 रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1/4, क्योंकि डिवीजन है, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, मल्टीप्लिकेशन में ऐड होती है और डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो 11 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर तो 4 है, इसको 4 कैसे बनाए 2 से मल्टीप्लाई करके। अब डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए। तो 11 रेज़ टू पावर 2/4 माइनस 1/4, तो 11 एलसीएम कितना आ गया 4 और ये हो गया 2 माइनस 1, तो 11 रेज़ टू पावर 1/4, ये आपका हो जाएगा आंसर। आई होप आपको इसके फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट समझ आ गए होंगे। अब हम लेते हैं इसका लास्ट पार्ट। सेवन रेज़ टू पावर 1/2 इंटू 8 रेज़ टू पावर 1/2। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आइडेंटिटी भी हमने देखी थी। यहां पर आपके बेसिस डिफरेंट है बट पावर सेम है। देखिए a रेज़ टू पावर m इंटू b रेज़ टू पावर m, बेसिस डिफरेंट बट पावर सेम है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा ab रेज़ टू पावर m। तो यहां पर हम 7 रेज़ टू पावर 1/2, यहां पर ये इस डॉट का मतलब मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई रहता है, इंटू 8 रेज़ टू पावर 1/2। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 7 इंटू 8 होल रेज़ टू पावर 1/2, तो 7 8 जार 56 होल रेज़ टू पावर 1/2, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.6 को भी कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ आपका चैप्टर 1 नंबर सिस्टम भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।